हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 12 होने वाला है। इससे पहले 11 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन होने वाला है। इसका 12वां सीरीज होने वाला है। आप लोग इस वीडियो में बने रहे। और थंबनेल में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि कच्चा आम खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ भी खाने का चीज़ रहता है उससे बीमारी भी ठीक होती है। ठीक है, आप उसके बारे में जान लीजिएगा। तो आप लोग मन से खाइएगा, ये सोच के खाइएगा ये बीमारी ठीक होगी। ठीक है, चलिए देखिएगा वीडियो को पूरा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? परमाणु संख्या कितना है उसको ओ से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या कितना? 8 है। तो परमाणु संख्या जितना होगा वही उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2 फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ से निकलता है। किसके बदले? पानी के बदले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। फुल फॉर्म इसका होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप लिखिएगा, वॉइस को सुनिएगा और आप लिखिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता कौन है? मतलब क्या है? अनुवांशिक का जो पता लगाया, तो अनुवांशिकी किसको बोलते हैं? जैसे देखिए, बाप दादा का जो गुण लेता है ना, बाप दादा से गुण जो चला आता है वो डीएनए द्वारा आता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका फादर कौन है, किसने पता लगाया सबसे पहले? तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो ग्रेगरी लिखा हुआ यहाँ पे ग्रेगर होगा। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने। अब ये जॉन ग्रेगर मेंडल क्या थे? पेशे से पादरी थे। पादरी किसको बोलते हैं? जो चर्च में रहता है। जैसे मंदिर में रहता है पुजारी और मस्जिद में रहता है इमाम। ठीक है, उसी तरह से पादरी रहता है आपका चर्च में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके बगीचे में क्या था? मटर का पौधा। मटर के पौधे को चुना। क्यों? मटर का पौधा जो है ना 1 साल में 2 साल में बहुत सारा अपना पीढ़ी गुजार लेता है, वक्त गुजार लेता है। तो 7 पीढ़ी तक इन्होंने इनकी परीक्षा की थी। ठीक है, प्रशिक्षण करने के बाद पता लगा था कि भाई अनुवांशिक गुण में क्या क्या बदलाव करने से क्या क्या बदलाव आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसान का परम मतलब होता है दोस्त, मित्र। ठीक है, तो किसान का मित्र कौन है? केचुआ है। अब केचुआ क्या है? मेल और फीमेल दोनों होता है इसके अंदर। ठीक है, दोनों गुण होता है, मेल और फीमेल वाला। अब केचुआ के पास आँख नहीं होता है। ठीक है, और केचुआ के अंदर रीजनरेशन पावर, जैसे मान लीजिए उसको काट दिए फिर भी वो थोड़ा देर जिंदा रह जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द दिया रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इंसान के जो दिमाग का वजन पूछ रहा कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। किसके अंदर? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कितना होता है? 1250 ग्राम, मतलब 100 ग्राम कम होता है। इसलिए बोलता है लड़की का दिमाग छोटा होता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और देख भी सकते हैं वजन में कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूध में पाए जाने वाला शर्करा मतलब होता है शुगर, कौन सा होता है? तो लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। ये लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज क्या करता है? जैसे दूध से दही जमाना, तो लैक्टिक एसिड द्वारा, लैक्टिक एसिड द्वारा, मतलब ये दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है वो क्या करता है? दूध से दही जमाता है। देखिए, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड मिलता है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? आपके जैसे बदन में कभी ऐंठन वगैरह होता है, कैसे होता? ऑक्सीजन की कमी जब होता है तो बदन के अंदर ऐंठन होगा। तो वही लैक्टिक एसिड दूध में भी मिलता है। अगर दूध पीजिएगा तो आपके बदन में ऐंठन हो सकती है, ज़्यादा पीजिएगा तो ऐंठन आपको महसूस होगी। ठीक है, तो दूध में कौन सा पाया जाता है? शर्करा, लैक्टोज, जो मिठास उसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे लंबा कृमि जानते हैं ना, कीड़ा टाइप पे रहता है। तो सबसे लंबा कृमि टेप वॉर्म। कैसे याद करोगे? टेप वॉर्म कैसे याद करो? देखिए, कैसेट पहले का होता था ना, गाना बजने वाला, तो देखिए उसमें टेप होता था, तो उसमें जो दिखते थे ना रील, इस तरह का लंबा रहता था, उससे आप याद कर सकते हैं। टेप वॉर्म सबसे बड़ा कृमि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आया सवाल, कच्चा आम खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? थंबनेल वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, कब्ज किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कि जैसे बाथरूम कीजिएगा ना आप, एक बार में सब हो जाएगा,
ठीक है, तो समझिए आपका पेट सही है। अगर थोड़ा थोड़ा हो रहा, प्रेशर मारना पड़ रहा, प्रेशर मारने से क्या होता है, बवासीर हो सकता है। ठीक है, तो बवासीर हो सकता है। तो कब्ज को दूर करना है तो आपको सॉफ्ट खाना पड़ेगा और आपको फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा ताकि वो कब्ज ना पैदा करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया? तो सोवियत संघ, USSR, जो रसिया बोलते हो ना, रसिया इसी से अलग होके बना है। सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया। रसिया की राजधानी मॉस्को। ठीक है, मॉस्को, रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो सोवियत संघ रसिया का ही पार्ट था, रसिया से अलग हो गया तो बोकारो। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से हुआ? सोवियत संघ के। ठीक है, और राउरकेला किसके था? राउरकेला जो उड़ीसा में था वो जर्मनी की मदद से, जर्मनी उसकी सहायता किया था उसको बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? अर्थ समिट को रियो समिट के नाम से। तो रियो जेनरियो किस में है? ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर है। तो रियो समिट के नाम से जाना जाता है अर्थ समिट। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है, अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है। अब देखिए पृथ्वी क्या करता है, आपको पता है कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, पृथ्वी में पानी को कैसे साफ रखना, पूरा इसकी जागरूकता पैदा करने के लिए अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, रियो समिट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सरिस्का कहाँ में है? अलवर में। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम का जब सीजन चलेगा तो बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम होगी, इसमें आपको मिलेगा सरिस्का। तो कहाँ में? राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खोज के निकाल रहे हैं। ठीक है, 3-4 बुक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। येलो रेवोल्यूशन, येलो क्या हुआ? पीला कलर। तो पीला किस में होगा? आपको पता है, तेल होता है, खाने वाला तेल, खाद्य तेल। और तिलहन मतलब तिलहन, दलहन, तिलहन, तो तिलहन, तिलहन मतलब तेल होता है। ठीक है, खाद्य तेल और तिलहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बार्क का मुख्यालय कहाँ? तो बार्क का मुख्यालय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ में है? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़्यादा टाइम न लेते हैं, फालतू का टाइम लेके क्या फ़ायदा, कम समय में ज़्यादा सवाल होना चाहिए। चलिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित है कहाँ में है? तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो? मुंबई। ठीक है, समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ? तारापुर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्रामी अवार्ड, जो ग्रैमी अवार्ड भी कहते हैं इसको, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है, संगीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय, तो सार्क आपको पता है, सार्क खाता है, इंसान को भी खाता है। और सार्क के अंदर जो ना 10,000 गुना ज़्यादा क्षमता होता है खुशबू को सूंघने की। जैसे आपका ब्लड पानी में गिर गया तो वो 10,000 गुना ज़्यादा, इंसान से 10,000 गुना ज़्यादा इसको शक्ति होती है, सूंघ सकता। तो दूर से भी आपके पास वो आ जाएगा। तो काठमांडू, ठीक है, नेपाल की राजधानी है ना, काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क का। तो काठमांडू काट लेगा सार्क, ऐसे याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जापान की मुद्रा, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। और जापान की राजधानी टोक्यो। कैसे याद कीजिएगा? जापान, पान जो खाता है ना उसको टोकना नहीं है। ठीक है, तो टोक्यो याद आएगा। येन उसकी क्या हुआ? मुद्रा का नाम है। येन देखिए सिंबल कैसे है, वाई लिख करके ऐसे ऐसे कट कर दिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, सिंपल सा है, स्टैटिक जीके याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, HTTP। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो हम कंप्यूटर का भी क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, सिंपल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आज के लिए इतना सही। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, देते रहिए प्यार, और हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।